श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि। रेकेह कुरु नंदन, रेकेह कुरु नंदन, रेकेह कुरु नंदन, रेकेह कुरु नंदन, रेकेह कुरु नंदन। रेकेह कुरु नंदन। बहुशाखाह्यनन्ताश्च, बहुशाखाहनन्ताश्च, बहुशाखाह्यनन्ताश्च, बहुशाखाहनन्ताश्च, बहुशाखाह्यनन्ताश्च। बहुशाखाहनन्ताश्च। बुद्धयो व्यवसायिनां, बुद्धयो व्यवसायिनां, बुद्धयो व्यवसायिनां, बुद्धयो व्यवसायिनां, बुद्धयो व्यवसायिनां। बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां, बहुशाखाहनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन, बहुशाखा हि अनंताः च बुद्धयः अव्यवसायिनां। कुरुनंदन, हे अर्जुन, यह इस कर्मयोग में व्यवसायात्मिका निश्चयात्मिका बुद्धि एका एक ही भवति होती है। अव्यवसायिनां अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ ही निश्चय ही बहुशाखा बहुत भेदों वाली च और अनंताः अनंत होती है। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, जिसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, वे एक ही होती है। और जो अव्यवसायी नाम, जो विवेकहीन सकाम पुरुष होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है, वे बहुशाखा बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं, यामिमां पुष्पितां वाचं, यामिमां पुष्पितां वाचं, यामिमां पुष्पितां वाचं, प्रवदन्त्यविपश्चितः, 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 प्रवदन्त्यविपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः, यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः, विपश्चितः, 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 विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः, यामिमां पुष्पितां वाचं
प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरताः पार्थ रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां
शौर्यप्रसक्तानां 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 भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां शौर्य नहीं लिखा है, जी गुरुदेव स्वर्य भोगैश्वर्यप्रसक्तानां 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 शौर्य क्यों बोलते हैं बार बार? भोगैश्वर्यप्रसक्तानां फिर भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्य भोगैश्वर्यप्रसक्तानां प्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां शौर्य नहीं लिखा है, फिर बता वहाँ क्या लिखा है? भोगैश्वर्यप्रसक्तानां शौर्य नहीं है, ये आधा सा है, वाह है, ऊपर रेप है, या है। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्य शौर्य नहीं है भाई, स्वर्य शौर्य शौर्य भोगैश्वर्यप्रसक्तानां 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 फिर भोगैश्वर्यप्रसक्तानां शौर्य बोले शौर्य भोगैश्वर्यप्रसक्तानां 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 स्वर्य नहीं, स्वर्यप्रसक्तानां शौर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां 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 तयापहृतचेतसां तयापहतचेतसां तयापहृतचेतसां तयापहतचेतसां तयापहृतचेतसां तयापहतचेतसां तयापहृतचेतसां तयापहतचेतसां तयापहृतचेतसां तयापहित हृत हा में रा है नीचे री तयापहृत चेतसां तयापहृतचेतसां तयाप्रहित चेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयाप्रहृत चेतसां तयापहृतचेतसां तयाप्रहित प्रहृत चेतसां नहीं, तयापहृतचेतसां तयापहृत चेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां गलत है गुरुदेव गलत है। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां स्वर्यप्रसक्तानां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तुम शौर्य ही बोलते हो, शौर्य अब वहाँ शौर्य कहाँ लिखा है? स्वर्यप्रसक्तानां स्वर जैसे ऐश्वर्य होता है उसका ऐ हटा दो तो स्वर्य बचता है, वही स्वर्य यहाँ लिखा है। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां 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 तयापहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः
व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते समाधौ न विधीयते समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते। याम, इन तीनों श्लोकों को देखिए। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, पार्थ हे अर्जुन, कामात्मानः, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेदवादरता प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, स्वर्गपराः, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर अन्य दूसरी कोई वस्तु ही नहीं अस्ति है। मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर वेद के तो प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में उनकी प्रीति है, लेकिन उनकी बुद्धि में केवल स्वर्ग ही सब कुछ है, स्वर्ग से अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति सोचते हैं, ये बात उनके लिए है। इति ऐसा वादिनः, कहने वाले हैं, अविपश्चितः, वे अविवेकी जन, यानी ये जो बात कहते हैं कि स्वर्ग ही सब कुछ है, वेद में तो कर्मकांड में तो अच्छी बुद्धि रखते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, वेद वाक्य के प्रशंसक भी हैं, लेकिन उनके बुद्धि में बस इतना है कि स्वर्ग से आगे कुछ भी नहीं है, अंतिम बस स्वर्ग ही है। तो ऐसा जिनकी भी बुद्धि में है, वे व्यक्ति अविवेकी हैं, उनके अंदर विवेक नहीं है। इमाम, इस प्रकार की, याम, जिस, पुष्पिताम, पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त, वाचम, वाणी को, प्रवदन्ति, कहा करते हैं, जन्म कर्म फल, कि जन्म रूप कर्म फल प्रदान देने वाली, एवं भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली हैं, तया, उस वाणी द्वारा, जिनका अपहृत चेतसाम, चित्त हर लिया गया है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की समाधौ, परमात्मा में, व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं विधीयते होती है। कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, जो वेद की तो बात में प्रीति रखते हैं, वेद में प्रीति रखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में स्वर्ग ही सब कुछ है, तो पहली बात तो वे ऐसे व्यक्ति अविवेकी हैं। और जो व्यक्ति जिनका चित्त
भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य इनके द्वारा ही जिनका चित्त हरण कर लिया गया है। कहने का मतलब जो भोग ऐश्वर्य में ही पूरे के पूरे लगे हुए हैं, रमे हुए हैं, तो जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य द्वारा हरण कर लिया गया, उन व्यक्तियों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। वे परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि वे नहीं कर पाते। त्रैगुण्य विषया वेदा, 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 निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो द्वन्द्वो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, नित्यसत्त्वस्थो, सत्त्वस्थो, 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 निर्योग सत्त्वस्थो, सत्त्वस्थो, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्, निर्योगक्षेम आत्मवान्, त्रैगुण्य विषयाः वेदाः, निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन, निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगक्षेमः आत्मवान्। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, वेदा, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त त्रैगुण्य विषयाः, भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं निस्त्रैगुण्य उनके साधनों में आसक्तिहीन, निर्द्वन्द्वः हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु नित्य सत्वस्थः परमात्मा में स्थित, निर्योगक्षेमः योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान स्वाधीन अंतःकरण वाला भव हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, वेदा, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त
त्रैगुण्य विषया वेदा। तो जो वेद भी हैं वे तीनों गुणों से त्रैगुण्य विषया वेदा, भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले। मतलब जो वेद भी हैं भोग संबंधित जो सामग्री है उसमें हाँ करने वाले हैं, भोग को दिलाने वाले हैं। इसलिए तुम निस्त्रयी गुण्य यानी उनके साधनों में आसक्तिहीन, कि हमको भोग मिले अथवा न मिले उसमें कोई आसक्ति नहीं हो। आसक्तिहीन का मतलब आसक्ति से रहित। निर्द्वंदा, द्वंद्व बोलते हैं सुख और दुख, तो इस भी द्वंद्व से तुम रहित हो। नित्य सत्वस्था, परमात्मा में नित्य स्थित हो। निर्योगक क्षेम, योग और क्षेम से भी तुम रहित हो। मतलब ऐसे बनो कि ऐसा मत सोचो हमको योग क्षेम मिले, ऐसे कुछ भी नहीं। योग क्षेम से भी रहित हो। आत्मवान, स्वाधीन, अंतःकरण वाले भव हो। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम स्वाधीन अंतःकरण वाले हो, बनो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।